हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं माता के 9 रूपों की संपूर्ण कहानी। तो वीडियो को स्किप ना करें और बने रहें। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल फूल धारण करती हैं। इनका वाहन बैल होता है। माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है, अर्थ तप का आचरण करने वाली है। इनके दाहिने हाथ में जपकी माला, बाएं हाथ में कमंडल है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप घंटे के आकार का, अर्थात इनके सर के ऊपर अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र को ये धारण करती हैं। शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला होता है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें शास्त्र और वीणा आदि वशीभूत होते हैं। चौथे दिन भगवती कूष्मांडा की आराधना की जाती है। अपनी हल्की मंद मुस्कान के साथ ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। आदि शक्ति है स्कंद की माता। स्कंद माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माता का यह दिव्य स्वरूप है देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ऋषि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने इन्हें कन्या माना, इसलिए माता के स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोप की पूजा की थी। यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, जिनका स्वरूप अत्यंत भयावह है। यह दुष्टों का संहार करती हैं। माँ कालरात्रि ने ही चंडमुंड, महिषासुर, रक्तबीज जैसे राक्षसों का सर्वनाश किया था। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनका वर्ण गौर है और इनका वाहन वृषभ है। यह शांत मुद्रा में है और अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। यह सभी तरह की सिद्धियां देने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। यह कमल पुष्प पर आसीन है। बाएं हाथ में शंख और दाएं हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण निष्पक्ष रूप से इस भौतिक जगत की अध्यक्षता करते हैं और जिन्हें भी यह स्वीकार नहीं है, उन्हें द्वंद्व युक्त इस अधिष्ठात्री देवी अर्थात दुर्गा इस भौतिक जगत की तुलना एक दुर्ग या किले से की गई है और यह दुर्ग उन सभी विद्रोही जीवात्माओं का सुधार गृह है, जहाँ वे दुर्गा देवी के संरक्षण में 3 ताप का सामना करते हुए अपनी जीवन अवधि को बिताते हैं। माँ दुर्गा के हाथ का त्रिशूल इस भौतिक जगत में आए हुए उन सभी विद्रोहियों को 3 प्रकार के ताप यानी कष्टों द्वारा भगवान की याद दिलाने का प्रतीक है। किंतु यदि जीवात्मा भगवान की सेवा में लगकर उचित रूप से जीवन यापन करता है, तो यही दुर्गा देवी उसे इस भौतिक दुर्ग से निकालकर भगवान के धाम जाने में उनकी सहायता करती हैं। तो आइए इस दुर्गा पूजा पर हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकालकर भगवत जानने के लिए पर्याप्त शक्ति तथा भगवत शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।